बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, मोहसिन नकवी साहब, इनकी कुर्सी अब शदीद ख़तरे में है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब आज़म खान साहब की भी कुर्सी ख़तरे में है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसकी जानिब से निगरान हुकूमतें ख़त्म करके जो बाकी जो कानून के मुताबिक तरीक़ाकार है, उसका हुक्म दिया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो समाअत हुई, इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और जो समाअत का अहवाल है वो मैं आपको सरसरी सा बताऊँगा। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो अडियाला जेल से जैसे ही बाहर आते हैं वो तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। आज भी 3 अहम रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया है, जिनमें मलिक अली बुखारी, जिनमें जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा जो हैं, इन तीनों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। तहरीक इंसाफ से जो पार्टी रहनुमा हैं वो टूटने का सिलसिला जारी है और अब ये जो पेस है ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बढ़ रही है। अब एक बड़ी शख्सियत तहरीक इंसाफ की हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी। वो देखते हैं कि कब छोड़ते हैं। तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्त सूरत हाल है वो बरकरार है और इमरान खान के नर्व्स का जो इस वक्त सबसे बड़ा टेस्ट है और जो इम्तिहान है वो जारी है। इमरान खान माजी में भी मुश्किलात का शिकार रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, 25 मई, फिर पंजाब असम्बली के 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात, फिर लॉन्ग मार्च, उसके बाद उनके ऊपर हमला हुआ। हमले के बाद लॉन्ग मार्च या फिर जो तहरीक थी उसको चलाना, रोकना, बड़े बड़े फ़ैसले लेना, ये सब, फिर गिरफ़्तारी भी उनकी हुई और अभी भी कानूनी मुकदमात को उनको सामना करना पड़ रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए बतौर पार्टी मुश्किल होते जा रहे हैं। ज़ाहिर है PTI का ये दावा भी है, तहरीक इंसाफ की भी ये बातें हैं और जो ऑन ग्राउंड नज़र भी यही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो महफूज है, वो अभी तक नहीं टूटा। उल्टा PTI ये कहती है कि हमें हमदर्दियाँ भी मिल रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, हमदर्दियाँ मिल रही हैं, लेकिन इस वोट बैंक को इलेक्शन जीतने के लिए कन्वर्ट करना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बड़े पैमाने के ऊपर आपको वर्कर्स चाहिए होंगे। इलेक्शन लड़ना आसान होता है, लेकिन इलेक्शन लड़कर अपने वोट को तहफ़्फ़ुज़ देना और जीतना, ये एक बड़ी बात होती है। वोट डल जाता है लेकिन उसकी काउंटिंग वगैरह के जो मराहिल हैं उसके अंदर तो पहरेदारी पाकिस्तान की सियासी कल्चर है, वरना जिस तरीके से हमसे धांधली वगैरह कराई जाती है या फिर की जाती है उसके अंदर इनको इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। बहरहाल असद उमर साहब की बात के ऊपर हमारे तमाम जो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो मिलिट्री से हैं, इस्टेब्लिशमेंट से हैं, जजेज़ हैं, सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, उन सबको सोचना चाहिए कि इस वक्त हम पाकिस्तान को कहाँ पर लेके जा रहे हैं। हम सब के साथ पाकिस्तानियत लगी हुई है, हम सब पाकिस्तानी हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान का ही सोचना चाहिए। और ऐसे सियासी अदम इस्तेकाम अगर पैदा होते रहेंगे तो अल्टीमेटली इसका नुकसान मीशत को होगा, मीशत को नुकसान पहुँचेगा तो आम पाकिस्तानी जो हैं उनके हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। अल्लाह करेगा कि कोई जो सेंस है वो प्रिवेल करेगी और लोग जो हैं वो अपनी अनाओं के बुत तोड़ेंगे और पाकिस्तान का सोचेंगे। दूसरी बड़ी ख़बर, मैंने अपने इंट्रो में बताया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, जो कि अपनी आइनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, क्योंकि आइन के अंदर निगरान हुकूमतों का वक्त जो है वो मैक्सिमम 90 दिन रखा गया है और 90 दिन के बाद आइनी तौर के ऊपर जो निगरान हुकूमतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त निगरान हुकूमतें मौजूद हैं और निगरान हुकूमतों के ज़रिए इस वक्त जो सारे मामलात हैं दोनों सूबों के वो चलाए जा रहे हैं। और इसे मैं गैर आइनी तौर काम तो नहीं कह सकता, ज़ाहिर है आपको इसका मुतबादिल ऑप्शन नहीं आया तो तब तक ये काम चलता ही रहेगा।
आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पंजाब के इंतखाबात के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी की अपील थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। ये इस हफ्ते मुसलसल 3-4 समातें हुई हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबरा पर मुश्तमिल ये इस बेंच ने समाअत की है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं बैरिस्टर सजील शहरियार सवाती, उनकी जानिब से मुसलसल दलाइल दिए जा रहे हैं। बेंच बहुत नाखुश था सजील सवाती साहब के मुसलसल और थका देने वाले जो दलाइल थे, उनके दलाइल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बारहा और मुसलसल जो बेंच है उनकी तरफ से उनको टोका गया। उनकी जो बात है वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं और 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं उसके बाद हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और इन हालात के अंदर जो इंतखाबात हैं वो नहीं हो सकते। और हमने जो तारीख़ दी थी अक्टूबर की, वो हमने सोच समझ कर दी थी। बेंच की जानिब से बारहा उनको टोका गया कि आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि जब अक्टूबर की आपने जो तारीख़ दी है उसके अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। ये भी सवाल उठाया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बात नहीं की जा रही, हालांकि पंजाब और केपी दोनों असम्बलियाँ डिज़ाल्व हैं। तो बेंच की जानिब से ये कहा गया कि क्योंकि हमारे पास केस पंजाब असम्बली के इंतखाब को चैलेंज किया गया था और सारे मामलत को चैलेंज किया, इस वजह से यहाँ पर ये बात की जा रही है। बेंच की जानिब से ये बात की गई कि 14 मई तो गुजर चुकी है, अब हम अंधेरे की तरफ सफ़र कर रहे हैं, मंजिल का नहीं पता। फैसलों के ऊपर भी बातचीत की गई, फैसले अमल दरामद नहीं हुए। आगे जाकर शायद तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू हो, लेकिन इसके इम्कानात अब ना होने के बराबर नज़र आते हैं। फिर सवाल उठाया गया कि अगर जब तक इलेक्शंस नहीं होते तो फिर जो निगरान सेटअप है उसकी तो आइन के अंदर 90 रोज़ की मुद्दत लिखी हुई है और बाकी जो काम होगा वो गैर आइनी होगा। तो इसके ऊपर जो बैरिस्टर सजील शहरियार सवाती थे इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा कि अदालत की जो ऑब्जर्वेशन है उससे हम इत्तफाक करते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर एक मौके के ऊपर सवाल उठाया कि जो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का इख्तियार है असम्बली तहलील करने का, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो अगर कोई असम्बली 6 महीने बाद, इलेक्शन के 6 महीने बाद तहलील हो जाती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये इंतज़ार करेगा कि एक साथ इंतखाबात कराए जाएँ जब तक बाकी जो असम्बलियाँ हैं वो 4.5 साल अपने मुकम्मल नहीं करते? तो इस दौरान क्या होगा? सजील शहरियार सवाती की जानिब से ये कहा गया कि फिर इलेक्शन जो हैं निगरान सेटअप के ज़रिए काम चलता रहेगा। इसके ऊपर अदालत में कह के आलमोस्ट कह के ही थे, मतलब वो जो सजील सवाती साहब का एक जो सवाल है, मतलब जो इसे कह सकते हैं कि जो जवाब था वो नाकाबिल फ़हम था। एक दोस्त ने इस सारी सूरत हाल के ऊपर तबसरा किया कि सजील शहरियार सवाती साहब की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी, वो एक मोटरसाइकिल के मैकेनिक थे और अब उन्होंने BMW जो बड़ी कार है वो खोल ली है और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि सेट तो उनसे होनी नहीं है। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इस गाड़ी को बंद कैसे करें, मतलब तैयार कैसे करके चलें, जो जिस हालत में उसको बरकरार करके देते हैं। पर वो उनके लिए अब इस केस को मेरे ख्याल में मज़ीद डिफेंड करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ पड़ा है। लेकिन आज की कार्रवाई के बाद जिसको समाअत को पीर तक मुलतवी किया गया है, इस दौरान एक चीज़ बात हुई है कि एक तो जो निगरान सेटअप्स हैं जिनके 90 दिन गुजर चुके हैं, वो तो अल्टीमेटली अब गैर आइनी तस्वर होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला देगी तो उसके अंदर इससे मुतालिक कोई डायरेक्शंस आएंगी और हो सकता है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उनको हटा दिया जाए और कानून के मुताबिक जो बाकी उनका मुतबादिल हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दिए जाएँ या फिर जो साबिक वज़ीर आला थे वो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम करते रहें, यानी कि परवेज़ इलाही, या कुछ और जो इसका तरीक़ाकार है, या फिर नया निगरान सेटअप लगाने के ऊपर मशावरत वगैरह की जाए। अब ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही पैदा होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं, जो फ़ैसला आएगा इस बेंच का, उसके ऊपर अमल किया जाएगा, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा? तो उसका जवाब तो मुझे कम अज़ कम ना में नज़र आता है, क्योंकि माजी में बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत जो मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच के जितने भी फ़ैसले आए हैं वो उनको जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। उल्टा सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ महाज खड़ा किया गया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया गया वफाकी हुकूमतों की जानिब से।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुरा भला कहा गया, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, उन पर दबाव डाला गया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो निगरान सेटअप को ख़त्म करने का हुक्म आएगा तो उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता ही है कि जब पाकिस्तान की बड़ी अदालतों के फ़ैसले नहीं माने जाएंगे तो फिर माइट इज़ राइट वाली बात होगी। बहरहाल अल्लाह खैर करे पाकिस्तान का, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का जो है हिफाजत फरमाए। और बहुत खौफनाक सूरत हाल है। अल्लाह हाफ़िज़।